प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी मुन्नी से कहा, सहना आया है, जो रुपए रखे हैं उन्हें दे दूं, किसी तरह उससे छुटकारा पालूं। मुन्नी उस समय झाड़ू लगा रही थी। उसने बिना रुके पीठ पीछे से कहा, सिर्फ 3 ही रुपए हैं, अगर वो भी दे दिए तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात में खेत में कैसे रहोगे? उससे कह दो कि फसल कटने पर दे देंगे। अभी नहीं। हल्कू एक पल के लिए रुक गया। वह असमंजस में था। ठंड के इस मौसम में बिना कंबल के खेत में रात बिताना असंभव था। लेकिन अगर सहना को रुपये न दिए तो वह धमकाएगा और अपमान करेगा। आखिरकार उसने ठंड की चिंता को पीछे छोड़ते हुए अपने भारी कदमों के साथ मुन्नी के पास जाकर अनुरोध किया, रुपये दे दो, कम से कम गला तो छूटेगा। कंबल का इंतजाम किसी और तरह कर लेंगे। मुन्नी झाड़ू को एक ओर रखकर उसकी तरफ मुड़ी और आंखें तरेड़ते हुए बोली, कर लेंगे इंतजाम? जरा बताओ, कौन सा इंतजाम करोगे? कोई मुफ्त में कंबल दे देगा क्या? कितनी बाकी चुकानी है? और तुम हो कि उसे चुकाने के पीछे ही पड़े हो। क्यों नहीं खेती छोड़ देते? दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी हर बार उसी सहना को देना पड़ता है। ये खेती तो तुमसे नहीं होगी। पेट के लिए मजदूरी करो, कम से कम रोटी तो मिल जाएगी। मैं रुपये नहीं दूंगी। हल्कू ने दुखी होकर कहा, तो क्या गाली सुनो? मुन्नी ने तड़पकर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? फिर भी ये कहते हुए मुन्नी के चेहरे पर छलकी कठोरता नरम पड़ गई। हल्कू के शब्दों में छिपी वास्तविकता ने उसे अचंभित कर दिया। उसने जाकर आले से रुपये निकाले और हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर ठंडे स्वर में बोली, ये आखिरी बार है। अब की बार से खेती मत करना। मजदूरी करेंगे लेकिन किसी की धौंस नहीं सहेंगे। हल्कू ने रुपये हाथ में लिए और बाहर चला गया, मानो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दे रहा हो। उसने कई महीनों की मजदूरी से इन पैसों को कंबल के लिए बचाया था, लेकिन आज वे रुपये उसकी मुट्ठी से फिसल रहे थे। हर कदम के साथ उसे अपनी गरीबी और लाचारी का एहसास होता जा रहा था। पूस की ठंडी रात। आकाश में तारे भी ठिठुरते से दिखाई दे रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे पर ऊख के पत्तों की छतरी तानकर वह बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े लेटा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी चादर से उसे कोई राहत नहीं मिल रही थी। उसके पैर ठिठुर रहे थे और कलेजा कंपा रहा था। खाट के नीचे उसका वफादार कुत्ता जबरा भी ठंड से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। हल्कू ने कंपकंपाती आवाज में कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है? मैं कह रहा था घर पर पुआल पर लेटे रहते तो यहां क्यों आए थे? अब रो। जबरा ने अपनी दुम हिलाई और कू कू करते हुए अपने स्वामी की बात मानने के बजाय उसके पास बैठ गया। हल्कू ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, अब तो यही ठंड सहनी पड़ेगी। कल से मत आना मेरे साथ। फिर वह बुदबुदाया, ये ठंडी पछुआ हवा न जाने कहां से आ रही है। चलो एक चिलम और भरूं, शायद कुछ राहत मिले। चिलम पीकर हल्कू फिर खाट पर लेट गया, लेकिन ठंड की पिशाचिनी उसे चैन से सोने नहीं दे रही थी। जब ठंड असहनीय हो गई तो हल्कू ने जबरा को अपनी गोद में खींच लिया। जबरा की ठंडी देह में उसे अजीब सा आराम मिला, जैसे कोई सच्चा दोस्त हो जो उसकी तकलीफ को समझ रहा हो। हल्कू ने महसूस किया कि जबरा उसकी सबसे बड़ी संगी है और इस ठंड भरी रात में भी उसे अपनापन महसूस हो रहा था। तभी जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी और भौंकने लगा। हल्कू ने उसे बुलाने की कोशिश की, पर जबरा न रुका। शायद खेत में कोई जानवर घुस आया था। हल्कू को अपनी फसल की चिंता होने लगी, पर ठंड इतनी सख्त थी कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। उसने फिर से चिलम जलाई, लेकिन उस समय ठंड ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था। अलाव के सामने बैठते हुए हल्कू ने कहा, अब तो बस ठंड ही ठंड है। चलो जबरा, बाग में पत्तियां बटोरकर आग जलाएं, शायद कुछ राहत मिले। जबरा हल्कू के साथ चल पड़ा। दोनों ने बाग में पत्तियां इकट्ठी की और अलाव जलाया। अलाव की गर्मी ने हल्कू को कुछ राहत दी। उसने चादर उतार दी और अलाव के पास बैठ गया। जबरा भी उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि अब ठंड सहन नहीं होती। लेकिन कुछ देर बाद अलाव बुझने लगा। हल्कू फिर से ठंड से कांपने लगा। उसने जबरा को आवाज लगाई, लेकिन जबरा कहीं खेत में भटक रहा था। हल्कू ने सुना कि जानवर उसकी फसल को चटकर रहे थे, लेकिन वह इतनी ठंड में उठकर उन्हें भगाने की हिम्मत न कर सका। उसने हार मान ली और वहीं राख के पास सो गया। सुबह की धूप ने उसे जगाया। मुन्नी पास खड़ी थी और बोली, क्या आज सोते ही रहोगे? उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू उठकर बैठा और खेत की तरफ देखा। उसकी फसल रौंद चुकी थी और जबरा मड़ैया के नीचे चुपचाप लेटा था। मुन्नी ने चिंतित स्वर में कहा, अब मजदूरी करनी पड़ेगी।
हल्कू ने हल्के मन से कहा, कोई बात नहीं, अब कम से कम ठंड में रात बिताने की चिंता तो नहीं रहेगी। फसल का नुकसान हुआ, लेकिन हल्कू के लिए सबसे बड़ी राहत यह थी कि अब उसे ठंडी रातों में खेत में नहीं सोना पड़ेगा। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात एक गरीब किसान हल्कू की व्यथा को दर्शाती है, जो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। ठंडी पूस की रात में वह अपने खेत की रखवाली करने के लिए मजबूर है। हल्कू की पत्नी मुन्नी कर्ज चुकाने के लिए जमा किए हुए पैसों को देने से मना करती है, क्योंकि वह ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदना चाहती है। लेकिन हल्कू को मजबूरी में वह पैसे कर्जदार को देने पड़ते हैं। रात को ठंड से ठिठुरते हुए हल्कू और उसका वफादार कुत्ता जबरा दोनों ठंड का सामना करते हैं। हल्कू आग जलाकर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस कठिन परिस्थिति में जानवर खेत में घुसकर उसकी फसल को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन ठंड से जकड़े हल्कू में जानवरों को भगाने की हिम्मत नहीं बचती। सुबह मुन्नी उसे खेत की बर्बादी के बारे में बताती है, लेकिन हल्कू को इस बात से ज्यादा खुशी होती है कि अब उसे रात की ठंड में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। कहानी का अंत हल्कू के मन में एक अजीब से संतोष के साथ होता है, क्योंकि उसकी प्राथमिक चिंता अब ठंड से निजात पाना है, भले ही उसकी फसल नष्ट हो गई हो। कहानी गरीबी, कर्ज और इंसान की असहायता को गहराई से चित्रित करती है, जहां हल्कू के लिए ठंड से बचाव ही सबसे बड़ी राहत बन जाती है।